हिंदी साहित्य सर्वप्रथम याद करने की विशेष ट्रिक पार्ट 4। मुकरिया शैली। सही उत्तर अमीर खुसरो। जो अपनी बात से तुरंत मुकर जाए भला वो अमीर कैसा। बरवे छंद रहीम। कृपा की बारिश बरसात। ठीक है, हमेशा रहीम रहम करने वाले पर ही होती है। मुकर गए जो अपनी बात से वो अमीर खुसरो कहलाएं। बरवे छंद का नाम सजो कर रहीम जगत पर हम दिखाएं। रीति काव्य की हिम तरंगड़ी। कृपा राम की कृपा अपार। कृपा राम की कृपा अपार। भारतेंदु हरिश्चंद्र बने हैं हिंदी के प्रथम नाटककार। चलो याद करें हिंदी के प्रथम गाकर सुर और ताल में। चलो याद करें हिंदी के प्रथम गाकर सुर और ताल में। जब चार विकल्प सामने आए टिक करेंगे एक पल में हम। हाँ हाँ भूलेंगे ना हम, परीक्षा में ना लाएंगे हर हाल में। अमीर खुसरो मुकर गए जी रब रहीम बरवे छंद लाए। कृपा राम की हिम तरंगड़ी। रीति काव्य की राह दिखाए। जय हिंद दोस्तों। और बताइए आप लोग कैसे आए हो। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सफलता की ओर अग्रसर होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपर टेट स्पेशल। ये है आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य सर्वप्रथम विशेष। इसका पार्ट 4 है ये, और इसके पहले की 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं हिंदी साहित्य का। अगर आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार फॉर्म में याद करना है तो इसके लिए आप लोग हिंदी साहित्य का प्लेलिस्ट चैनल पे चेक करिए, और इसका अगर PDF लेना है तो आप मेरा व्हाट्सअप चैनल सुविम शिक्षा नाम से ही है, उसको ज्वाइन करिए। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कुछ। सर्वप्रथम विधा यानी कि तथ्य। मुकरिया शैली किसने लिखा है। आंसर है अमीर खुसरो। ठीक है, जो अपनी बात से मुकर गए भला वो अमीर कैसा। मुकर अमीर खुसरो। ठीक है। बरवे छंद रहीम किसने लिखा है। रहीम ने। कृपा की बारिश। ठीक है, हमेशा रहीम करने वाले लोगों पर ही, मतलब कि रहम करने वाले लोगों पर ही होती है। ठीक है, जो यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट है उसको आप नोट करिएगा, क्योंकि यही आपका कनेक्ट हो रहा है ट्रिक से। ठीक है। रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ हिम तरंगिणी। ठीक है, कौन है। हिम तरंगिणी। ठीक है। संसार के रीति रिवाजों से सबका हित तब होता है जब कृपा राम की होती है। तो इसको किसने लिखा है। कृपा राम ने। ठीक है। प्रथम नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत में सबसे प्रसिद्ध नाटक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का ही मंचित होता है। ठीक है। प्रथम एक मैं देखिए बहुत एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सब कुछ हाईलाइटेड है, आप लोग खुद ही कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और आप लोग तो खुद ही एक शिक्षक ही हो बल्कि। ठीक है, भावी शिक्षक। तो प्रथम एकांकी एक घूंट, ये किसने लिखा है। जयशंकर प्रसाद ने। और भगवान शंकर का प्रसाद हमेशा एक घूंट समझकर ग्रहण कर लो। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद यानी कि शंकर हो गया और प्रसाद हो गया। एक घूंट मतलब कि एकांकी। प्रथम रेडियो नाटक राधा कृष्ण। रेडियो चालू करते ही सबसे पहले ब्रज में राधा कृष्ण के मधुर भजन गूंज उठते हैं। ठीक है, पहले के टाइम पे रेडियो लोग चालू करते थे और भजन वगैरह खूब सुनते थे, आता था, मतलब वो तो सब तो टाइम फिक्स होता है। प्रथम आलोचक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, कठोर आलोचना करने वाले के ऊपर भी प्रेम के घन यानी कि बादल बरसा देना चाहिए। जो कठिन लोग होते हैं उनको प्रेम, मतलब आप लोग आलोचना कर रहे हैं, ठीक है, तो आप एकदम प्रेम से प्यार से उनको भी उसी तरीके से उत्तर दे दीजिए। ठीक है, तो प्रेम के बादल बरसा दिया करिए उनके ऊपर। ठीक है। औहट क्या बोलते हैं। औहट का प्रथम प्रयोग विद्यापति है, कीर्तिलता में किए हैं। ठीक है, जिसके पास विद्या होती है उसकी कीर्ति कभी अपने पद से हटती नहीं। ठीक है, औहट नहीं। ठीक है। स्वच्छंदतावाद एंड छायावाद मुकुटधर पांडे। स्वच्छ छाया में बैठने वाले राजा के सिर पर हमेशा क्या रहता है। मुकुट धरा रहता है। प्रगतिवाद शब्द मुक्तिबोध। जीवन में असली प्रगति वही है जब मनुष्य को बंधन से मुक्ति का बोध हो जाए। वक्रोक्ति का प्रथम प्रयोग भामा। किसी की वक्र यानी कि टेढ़ी, ठीक है, किसी की वक्र उक्ति सुनते ही आचार्य भामा एकदम से भड़क गए। ठीक है। नागरी प्रचारणी सभापति, ये राधा कृष्ण दास का है। पूरी नागरी का प्रचार करने वाले सब राधा कृष्ण के दास हैं। दक्षिण हिंद प्रचार अध्यक्ष कौन है। दक्षिण हिंद प्रचार महात्मा गांधी। दक्षिण यानी कि साउथ अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण से लौटकर पूरे भारत में हिंदी के आजीवन मसीहा महात्मा गांधी बने। उन्होंने ही हिंदी का प्रचार प्रसार किया है। ठीक है, तो हम हमेशा ही इन्होंने किया है। प्रगतिशील लेखक प्रेमचंद। जो प्रगतिशील लेखक होते हैं वो कलम से हमेशा प्रेम का चांद बिखेरते हैं। ठीक है, तो प्रेम का चांद मतलब कि प्रेमचंद। व्यास सम्मान प्रथम महिला चित्रा मुदगल। ठीक है, इनकी कृति आवा। महर्षि व्यास का चित्र बनाकर उसने दूर से आवा मतलब कि आवाज़ लगाई। ठीक है, तो इनको व्यास सम्मान, ये प्रथम महिला हैं चित्रा मुदगल, इनको आवा के लिए मिला था। आप ऐसे भी समझ लग सकते हैं कि चित्रा मुदगल, इनके पास मुदगल है चित्रा जी के पास। आवा मतलब बुलाती हैं पीटने के लिए। ठीक है, आवा आवा आओ तुम लोग को बताती हूँ, मुदगल से पीटती हूँ आज। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं द मास्टर राइमिंग पोएम
फॉर्मेट 2। ओके, सो यहाँ पे देखिए, वो अमीर खुसरो कहलाए, बरवे छंद का नाम सजो कर रहीम जगत पर हम दिखाए, रीति काव्य की हिम तरंगणी कृपा राम की अपार, भारतेंदु हरिश्चंद्र बने हैं हिंदी के प्रथम नाटककार, एक घूंट पीकर शंकर का एकांकी की शुरुआत हुई, नाटक राधा कृष्ण से सुरों की मीठी बात हुई। ये आगे का छोड़ दीजिएगा, वो पता नहीं क्या टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। प्रेम घन जब आलोचक बैठे, आलोचना की घटा घनी, औहट विद्यापति ने गाया, कीर्तिलता की शान बनी, स्वच्छंदता और छायावाद में मुकुटधर का नाम रहा, प्रगतिवाद में मुक्तिबोध ने सबको दिया एक ज्ञान नया, वक्रोक्ति के भामह आदि काव्य का नया ठाठ जमाते हैं, नगरी सभा में राधा कृष्णदास पहले अध्यक्ष बन जाते हैं, दक्षिण में हिंदी फैलाई गांधी जी ने आजीवन अलख जगाई, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रेमचंद सभापति भाई, व्यास सम्मान मिला नारी को, चित्रा मुदगल नाम सजा, आवाकृत पर गर्व हुआ पूरे हिंदी जगत में डंका बजा। अब देखते हैं कुछ द एग्जाम क्रैकर सॉन्ग। ओके, सो हियर चलो याद करे हिंद के प्रथम गाकर सुर और ताल, चलो याद करे हिंदी के प्रथम गाकर सुर और ताल, जब चार विकल्प सामने आए टिक करेंगे एक पल में हम, हाँ भूलेंगे ना परीक्षा में नंबर लाएंगे हर हाल में, चलो याद करे हिंदी के प्रथम गाकर सुर और ताल में, अमीर खुसरो मुकर गए जी रहीम, बरवे छंद लाए हैं कृपा राम की हिम तरंगिणी, रीति काव्य की राह दिखाए, नाटककार हरिश्चंद्र भारत के एक घूट प्रसाद का नाम हुआ, रेडियो पर गूंजे राधा कृष्ण आलोचक प्रेम घम का काम हुआ, विद्यापति की औहट हटे ना कीर्तिलता मुस्काए रे, मुकुटधर पहन के छायावाद और स्वच्छंदतावाद आए रे, प्रगतिवाद में मुक्ति मिली वक्रोक्ति भामह को भाए रे, नगरी सभा के राधा कृष्णदास पहले अध्यक्ष बन छाए रे, दक्षिण में गांधी जी डटे रहे आजीवन अध्यक्ष पद पाया, प्रगतिशील लेखक संघ में देखो प्रेमचंद ने कदम बढ़ाया, चित्रा मुदगल का चित्र सजा व्यास सम्मान जब आवा ने पाया, मस्त तरीके से सारा पन्ना हमने दिमाग में उतार डाला। तो फ्रेंड्स, इसको अपने तरीके से सॉन्ग में चेंज कर लीजिएगा, बिकॉज़ मुझे सॉन्ग गाने तो नहीं आता बिल्कुल भी, वो तो मैं किसी तरह उसको क्या ही बताऊँ, जैसे लगता है कि मैं बच्चों की तरह ही गाती हूँ, मुझे खुद ही हंसी आ जाती है बाद में सुनने पर। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग देख लीजिएगा सॉन्ग वाला, और बाकी मुझे लगता है कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। अभी आपको और भी वीडियोस मिलती रहेंगी हिंदी साहित्य का, मैं आपका हिंदी साहित्य लगभग कंप्लीट करा ही दूंगी पूरा एकदम, मतलब ट्रिक के फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।